वर्धमानु एक बहुत अच्छे दिल वाला व्यापारी था। उसके पास दो बहुत स्ट्रॉन्ग बैल थे, धवल और संजीवक। वो दोनों वर्धमानु की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन वर्धमानु को अपना सामान लेकर दूसरे गांव जाना था। उसने अपने बैलों को गाड़ी में जोता और चल पड़ा। वो अपने बैलों से बहुत प्यार करता था और उनका ख्याल रखता था। वो उन्हें टाइम से खाना और पानी देता था। रास्ते में उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। सूरज की किरणें भी मुश्किल से नीचे जमीन तक आ पा रही थीं। हवा में एक अजीब सी शांति थी। वर्धमानु थोड़ा डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन उसने भी को परे थी। अचानक गाड़ी का पहिया एक बहुत बड़े पत्थर से जा टकराया। धक्का इतना तेज था कि संजीवक गिर गया। उसका पैर बहुत जोर से चोटिल हो गया था। वर्धमानु ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। वर्धमानु बहुत दुखी था। उसे जल्दी से दूसरे गांव पहुंचना था। आखिरकार उसने संजीवक को जंगल में ही छोड़ देने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो वापस आकर उसकी मदद करेगा। संजीवक उदास था, लेकिन उसे अपने मालिक का फैसला मानना पड़ा। कुछ दिनों बाद संजीवक को जंगल में अकेले रहने की आदत हो गई। एक दिन एक बूढ़ा शेर खाना ढूंढते हुए वहां आ गया। शेर भूखा और कमजोर था। संजीवक ने उसे देखा और डर गया। जंगल में दो बहुत शातिर लोमड़ियां रहती थीं। वो हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाने के नए नए तरीके सोचती रहती थीं। उन्होंने शेर और संजीवक की दोस्ती देखी तो उन्हें जलन होने लगी। लोमड़ियों ने शेर को धोखा देने का प्लान बनाया। वे उसके पास गईं और बोलीं, शेर राजा, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमें चिंता है कि संजीवक आपके साथ धोखा कर सकता है। शेर को लोमड़ियों की बातों पर यकीन आ गया। वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने संजीवक पर हमला करने का फैसला कर लिया। संजीवक ने शेर को समझाने की कोशिश की कि लोमड़ियां झूठ बोल रही हैं, लेकिन शेर ने उसकी एक न सुनी। अंत में संजीवक ने कहा, अगर आप मुझे मारना ही चाहते हो तो मार दो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। उसकी बात सुनकर शेर शांत हुआ और उसे सारी बात समझ आ गई। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लोमड़ियों को भगा दिया और संजीवक से माफी मांगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती बहुत कीमती होती है। हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं।